तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक नए बुक को, जो कि एडुटेरिया के द्वारा जो जारी किया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि एडुटेरिया का बुक काफ़ी मस्त होता है, ठीक है ना। ये जो है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से लेकर 12th तक है, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 17 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें इतिहास के 4 सेट, 4 सेट राज्य व्यवस्था से, और 4 सेट भूगोल से, और 4 सेट विज्ञान से, और 1 सेट अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। इस सीरीज़ का नाम जो होगा वो आधार सीरीज होगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी आप सभी को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आजकल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी, एक सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर भारत से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, इस समय के पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार का आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। यहाँ से नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। केवल फर्स्ट कथन जो है वो सही है, यानी इस समय के पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, इसलिए इसे मेसोलिथिक कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी की रचना जो की थी वो भानुदत्त ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से दिया गया है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई। सत्य कथन का चयन करना है प्रयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान का चयन करना है। यहाँ से दिया गया है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ए का हो जाएगा 2, और बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा यहाँ से 4, और डी का हो जाएगा 1। यानी फर्रुखसियर का जो कार्यकाल था 1713 से 1719 था, और आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1759 था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 था, और अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 था। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2, 3, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन रहा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से मालवा क्षेत्र की, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस औजार पॉलिश किए जाते थे। सेकंड है, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोनों जो है वो सही है, यानी औजार जो है पॉलिश होते थे, और इस अवधि में जो है ओखल और मूसल का भी उपयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से जो है 9वां सवाल दिया गया है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, दल खालसा कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 20% हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथनों पर विचार करना है या चयन करना है। फर्स्ट कथन है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और अब वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वो सी ऑप्शन प्रशंसा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हरिसेन ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 12 बताई है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक को जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ से 18 नंबर प्रश्न, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। अगर आप वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनपद का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, जन के बसने की जगह, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा यहाँ से 2500 साल पहले, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाजन पदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 16 है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से फर्स्ट कथन दिया गया है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। 2 नंबर, धान के पौधों को रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, न तो एक और न ही दो, यानी दोनों जो है सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से फर्स्ट है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। सेकंड है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट देखिए, वजी संघ का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से दीर्घ निकाय में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूरी उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गंग वंश के शासकों ने बनवाया। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर ने जो है बंगाल को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
1586 में जीता था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ से नैनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही है, बाकी जो कथन है वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है वो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो फर्स्ट है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे और उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 2, 3 और 4 जो है वो सत्य हैं, यानी 2 सही है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। 3 दिया गया है, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से में प्रारंभ हुआ। तो वीर शैव आंदोलन जो है वो बी ऑप्शन, यहाँ से कर्नाटक राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नरसिंह मेहता ने लिखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में यहाँ से दिया गया है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 31 नंबर सवाल का, यहाँ से बी ऑप्शन, उत्तरी क्षेत्र में जो है वो लोकप्रिय हुए थे। कौन, तो नाथ पंथ। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई किसकी अनुयायी थी, अनुयायी बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रविदास की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था और कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए गए कूट कर का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा, केवल 2 कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 नंबर कथन क्या है, तो कदमई एक भू राजस्व था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो कबीर का जन्म जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जुलाहा परिवार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है वो ए ऑप्शन, गुरु नानक ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस पुस्तक का नाम पाणिनि हो जाएगा, यानी जिस पाणिनि के पुस्तक का नाम जो था वो अष्टाध्यायी था। ठीक है, अष्टाध्यायी, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखिए, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, यानी उपदेश पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राकृत भाषा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। सेकंड है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विनय पिटक में मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
वो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से नेक्स्ट सवाल दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 42 नंबर प्रश्न, बोधि उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन है, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधन करते थे। बोधि उत्सव की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे और वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। केवल 2 और 3 कथन जो है वो सत्य हैं। यानी बोधि उत्सव की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी और वे भारत के बाहर यानी जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। ये कथन जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 43 नंबर, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, फासियन यानी फाहियान, फिर वेनसंग और फिर इत्सिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी पहले फाहियान आया था, फिर वेनसंग आया था और फिर इत्सिंग आया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मेगास्थनीज नाम था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले हिंद आए थे, हिंद यवन, फिर शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन आए थे, फिर कुषाण आए थे। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का वो हो जाएगा केवल 1 और 3 कथन जो है वो सही है, 2 कथन जो है वो गलत दिया गया है, ब्राह्मी लिपि में थे। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार में है। तो इस किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से 48 का यहाँ से सेट में जो है आंसर दिया गया है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। तो ये इक्ता के बराबर थे। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साप्ताहिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो कूट का प्रयोग करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 50 नंबर सवाल, सूची 1 और सूची यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त में से सभी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। तो कंधार में भी, ब्रह्मगिरी में भी, गिरनार में भी, जौगढ़ में भी और लुम्बिनी में भी। यानी इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर सवाल, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 का डी ऑप्शन, इनमें से सभी जगह पर, यानी सीरिया में भी, मिस्र में भी, श्रीलंका में भी।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 52 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को जो है वो राज्यपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। फर्स्ट है, बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है, यानी बड़े आकार के कारण भी और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के कारण भी। अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्रित धूसर मृद भांड का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। फर्स्ट है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। 2 नंबर है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति। 3 नंबर है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा। और 4 है, स्तंभों लेखों के अध्ययन में। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन जो है वो सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, मथुरा रही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन जो है वो पुडुचेरी में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा वेल्लला कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है और इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है, यानी अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये सब शामिल हुए थे। यानी पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में अभिलेख भी थे, मिट्टी के बर्तन भी थे, धातु भी थे, आभूषण भी थे, औजार भी थे और जानवरों की हड्डियाँ भी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, प्रारंभिक मानव आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो फर्स्ट कथन है, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए और मौसम बदलने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। 2 नंबर है, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। 3 नंबर है, यह सिक्के चांदी, तांबा के विभिन्न आकृतियों के होते थे। यहाँ से दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा केवल बी, यानी आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख है। तो मथुरा के अभिलेखों में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सुनारों का, लोहा एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, इनमें से सभी का उल्लेख है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 64 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे,
ये जो है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे वो अश्वघोष थे, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। 2 नंबर है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, प्रदक्षिणा कहलाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? फर्स्ट है, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। 2 नंबर है, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे का। और 3 नंबर है, अहिंसक जानवर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 69 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1, 2 और 3 जो है वो तीनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, पुहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। सेकंड है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। तो इसका सत्यकूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 72 नंबर सवाल दिया गया है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, महायान शाखा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। तो ये कहाँ कहाँ से उत्पादन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा यहाँ से ए का हो जाएगा बी राजस्थान में, 2 का हो जाएगा ए और सी का हो जाएगा यहाँ से 3, यानी तांबा जो है वो राजस्थान से, टीन जो है अफगानिस्तान से और सोना जो है कर्नाटक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? फर्स्ट है कथन, नदियों के सूखने के कारण। 2 नंबर है, जंगलों के विनाश होने के कारण। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण। 4 नंबर है, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से सभी कथन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? फर्स्ट है, हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। सेकंड है, मुहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। 3 है, कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुषाण वंश था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काली मिर्च की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 79 नंबर प्रश्न दिया गया है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ठीक है, फर्स्ट कथन है, एलोह शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। और देखिए यहाँ से दिया गया है,
गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यही जो है असत्य है। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, और पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कथन जो है असत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन सूरजमल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा बी ऑप्शन अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संकलित होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो तहरीक ए हुर्रियत और जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से सभी जो है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसमें करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न दिए गए हैं और स्टैटिक जीके के भी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन BR कंबोज को जो है वो MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 वर्षों तक के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन देश के त्रिपाठी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। सेकंड है, INCOIS भारत में सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से केवल एक जो है वो सही है, यानी यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। सेकंड है, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो यहाँ से सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, 2 नंबर निवेश, बौद्धिक संपदा का अधिकार और ई-कॉमर्स। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी 4 इनमें से सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। सेकंड है, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। थर्ड है, भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कोई नहीं।
कोई नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है वायु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। सेकंड है, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। थर्ड है, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा यहाँ से केवल एक कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। एक क्या है? तो जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए रिफंड के हकदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परमाणु आदेश यानी जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों को निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। सेकंड है, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। और थर्ड है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट कथन है, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है था। सेकंड है, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना था। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो एक और न ही दो, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में FIR की पूरी जांच करना है, सभी FIR की पूरी जांच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, सी ऑप्शन 13वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी ऑप्शन, 4797 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 100 नंबर, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट रहा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे यहाँ से जो NCERT बुक जो जारी किया गया है एडुटेरिया के द्वारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड, इसमें कक्षा 6 से 12 का पूरा सार दिया गया है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये आधार सीरीज रहेगा, इसमें 17 सेट, जिसमें से हम लोग एक सेट को हम लोग आज कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेट जो है वो कल 12 बजे दोपहर, डेली 12 बजे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलें। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।